Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. So today we will discuss about the chapter first real number of class 10th. तो हमें सबसे पहले देखना है कि हमारे पास रियल नंबर होता क्या है। ठीक है, रियल नंबर्स जो वो नंबर्स होते हैं जिसमें हमारे पास जो है हमारे रैशनल नंबर्स और हमारे इर्रेशनल नंबर्स दोनों इंक्लूड होते हैं, वो हमारे पास रियल नंबर्स फॉर्म होते हैं। रियल नंबर्स जो है हम इनको जो है एक नंबर लाइन पे भी प्रेजेंट कर सकते हैं रियल नंबर्स को। अब हम देखेंगे कि रैशनल नंबर में क्या आता है हमारे पास। रैशनल नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जो हम पी वाई क्यू की फॉर्म में, यानी कि हम जिन नंबर्स को फ्रैक्शन की फॉर्म में लिख सकते हैं वो हमारे पास आते हैं रैशनल नंबर्स। और यहाँ पे क्यू जो है वो कभी भी ज़ीरो नहीं हो सकता है, क्योंकि क्यू जो अगर हमारे पास जीरो हो जाएगा तो ये फंक्शन जो है ये हमारे पास नॉट डिफाइंड हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आता है इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर जो है हम पी वाई क्यू की फॉर्म में जिनको नहीं लिख सकते हमेशा इस तरीके से, जैसे √2 हो गया, √3 हो गया, इस तरीके की फॉर्म में लिखे जाते हैं, ये हमारे पास होते हैं इरेशनल नंबर्स। तो हमारा रियल नंबर जो है वो किन किन नंबर्स से मिलके बना होता है, रैशनल और इरेशनल नंबर्स। अब रैशनल नंबर जो हमारे पास वो इंटीजर्स भी होते हैं, नॉन इंटीजर्स भी होते हैं, ये सारे जो है इन नंबर्स में इंक्लूड होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम देखेंगे इस चैप्टर में एलसीएम और एचसीएफ के बारे में, क्योंकि हमें जो है इस चैप्टर में जो है एलसीएम और एचसीएफ प्राइम फैक्टर्स निकाल के जो है फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि हमें अगर मान लो, मैं आपको एग्जांपल के थ्रू बताती हूँ कि हमें एलसीएम और एचसीएफ किस तरीके से निकालना है। देखो, हम जो है एचसीएफ जब भी किसी फंक्शन का एचसीएफ, जब भी हमें कोई डिजिट्स या नंबर्स दिए हैं उसमें हमें अगर एचसीएफ फाइंड करना है तो एचसीएफ हमेशा क्या होगा हमारे पास, प्रोडक्ट ऑफ द स्मॉलेस्ट पावर ऑफ ईच कॉमन प्राइम फैक्टर इन द नंबर। अब ये जो मैंने लाइन लिखी है इसका जो है मीनिंग मैं आपको एग्जांपल के थ्रू बताऊंगी। आगे देखो, एलसीएम का मतलब क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ द ग्रेटेस्ट पावर ऑफ ईच प्राइम फैक्टर इन्वॉल्व इन अ नंबर। देखो, अब हम एग्जांपल लेंगे। ठीक है, तो मेरे पास एग्जांपल है। अब जैसे मैं आपकी बुक से एक एग्जांपल उठा रही हूँ कि हमें फाइंड करना है एचसीएफ और एलसीएम 6 एंड 20 का। ठीक है, फाइंड एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ 6 एंड 20 बाय फैक्टराइजेशन मेथड। फैक्टर्स की मेथड से हमें जो है एचसीएफ और एलसीएम जो है फाइंड करना है। तो देखो, फैक्टराइजेशन मेथड में प्राइम फैक्टर्स निकालूंगी 6 और 20 के। अब 6 जो है 2 से डिविजिबल है और सबसे छोटा प्राइम नंबर हमारे पास क्या होता है, 2। तो 2 3 का 6 और 3 1 ज़ा 3। अब नेक्स्ट देखो, हम 2 से करेंगे, 2 1 ज़ा 2 0, 2 5 ज़ा 10 एंड 5 1 ज़ा 5। तो देखो, 6 के जो हमारे पास प्राइम फैक्टर्स आए हैं वो हमारे पास क्या है, 2 × 3। और जो हमारे 20 के प्राइम फैक्टर्स आए हैं वो हैं 2 × दिस। यानी कि यहाँ पे इसको लिखा जा रहा है 2 की पावर 1 और 3 की पावर 1, यहाँ पे इसको लिखा जा रहा है 2 की पावर 2 और 5 की पावर 1। ठीक है, अब एचसीएफ का मतलब क्या हुआ, देखो एचसीएफ है प्रोडक्ट ऑफ द स्मॉलेस्ट पावर ऑफ ईच कॉमन प्राइम फैक्टर्स इन अ नंबर। इसने बोला हमें एचसीएफ में क्या फाइंड करना है, सबसे स्मॉलेस्ट पावर फाइंड करनी है जो भी हमें नंबर में दी गई है, बट वो करनी भी क्या, कॉमन होनी चाहिए। अब देखो, इसमें जो है हमारे पास ओनली 2 कॉमन आ रहा है। अब इसमें हम कौन सा डिजिट लेंगे, इसने बोला है स्मॉलेस्ट पावर। तो स्मॉलेस्ट पावर कौन सी है, 2⁻1। तो 2⁻1 यानी कि 2 जो है हमारा एचसीएफ हो गया। वैसे ही हमें अब एलसीएम फाइंड करना है। एलसीएम में क्या बोला है, प्रोडक्ट ऑफ द ग्रेटेस्ट पावर ऑफ ईच प्राइम फैक्टर इन्वॉल्व इन द नंबर। इस नंबर में जो ग्रेटेस्ट पावर होगी हर प्राइम फैक्टर की, देखो प्राइम फैक्टर में जो ग्रेटेस्ट होगी। अब देखो 2 के केस में देखें तो 2 के केस में कितनी है,
2 की पावर 2 है ग्रेटेस्ट, अब 3 है, प्राइम फैक्टर तो 3 भी है, तो 3 के केस में देखो एक ही है, 3 की पावर 1, 5 के केस में 5 की पावर 1, तो हमारे पास क्या गया 2 2 ज़ा 4, 3 1 ज़ा 3, 5 1 ज़ा 5। तो इसका आंसर जो है हमारे पास क्या हो जाएगा, यानी कि इस तरीके से हम जो है एलसीएम को फाइंड करेंगे। अब इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आ जाएगा 60। इस तरीके से हमारे पास जो है हम एचसीएफ और एलसीएम किसी भी नंबर का जो है फाइंड कर सकते हैं। अब नेक्स्ट जो है इसमें इम्पोर्टेंट चीज़ है एक, जिसके बारे में हम डिस्कस करेंगे कि हमारे पास अगर कोई भी दो नंबर्स हैं, ठीक है, कोई भी दो नंबर दिए हैं हमें, तो उनका जो प्रोडक्ट है वो किसके इक्वल होगा ये बताना है, ठीक है। तो हमारे पास एक फॉर्मूला इसमें गिवन है, द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज इक्वल्स टू एलसीएम ऑफ दिस नंबर एंड मल्टीप्लाई बाय एचसीएफ ऑफ दिस नंबर, ये आता है हमारे पास फॉर्मूला। अब देखो हम दो नंबर को लेट कर लेते हैं, अगर हम दो नंबर्स कोई भी दो नंबर्स हैं उनको लेट कर लें तो हमारे पास दो नंबर क्या आ गए, एक मैंने लेट कर लिए ए, एक मैंने लेट कर लिए बी। फर्स्ट नंबर ए लेट किया मैंने, फर्स्ट नंबर को ए और सेकेंड नंबर को बी, तो क्या आ गया ए मल्टीप्लाई बी इज इक्वल्स टू एलसीएम मल्टीप्लाई बाय एचसीएफ। इस तरीके से हमारे पास ये जो फॉर्मूला जो है आ जाता है। अगर हमें फाइंड, अगर मान लो कि हमें क्या दिया है, हमें एलसीएम भी दिया है, एचसीएफ दिया है और हमें एक नंबर दिया हुआ ए, तो हमें दूसरा नंबर फाइंड करना है, तो हम इस तरीके से जो है सेकेंड नंबर फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। और अगर हमें फाइंड करने को बोला है एलसीएम, तो हम क्या करेंगे, ये एलसीएम एज इट इज़, और यहाँ देखो ये दोनों मल्टीप्लाई में, इस साइड जाके ये डिवाइड हो जाएगा, यानी कि ए मल्टीप्लाई बी डिवाइडेड बाय एचसीएफ। इस तरीके से हम एलसीएम फाइंड कर सकते हैं। वैसे ही हमें अगर एचसीएफ फाइंड करना होगा इसी फॉर्मूले से, अगर हमें एलसीएम दिया है, दो नंबर भी गिवन है, तो हमें एचसीएफ फाइंड करना है, तो हम क्या करेंगे एचसीएफ इज इक्वल्स टू, अब देखो ये एचसीएफ इधर ही रहेगा, ये एलसीएम नीचे चल जाएगा, ए मल्टीप्लाई बी डिवाइडेड बाय एलसीएम। इस तरीके से हम जो है फाइंड कर सकते हैं। अब यहाँ हमें पता होना चाहिए एलसीएम का मतलब क्या होता है, एचसीएफ का मतलब क्या होता है। एलसीएम क्या होता है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, और एचसीएफ क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी कि दोनों में कॉमन आनी चाहिए, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ये जो था हमारी इंट्रोडक्टरी थी। अब हम जो है एक्सरसाइज से रिलेटेड क्वेश्चंस को करेंगे। ये हमारा इंट्रोडक्शन पार्ट था जिसमें हमने डिस्कस किया रियल नंबर। रियल नंबर जो है इन्वॉल्व होते हैं उनमें रैशनल नंबर। रियल नंबर जो है इंक्लूड करके बनते हैं रैशनल और इरेशनल नंबर्स को। रैशनल नंबर को हम PYQ की फॉर्म में लिख सकते हैं, बट इरेशनल नंबर्स को हम PYQ की फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं। और HCF क्या होता है कि हमारे पास जो भी प्राइम नंबर्स आ रहे हैं उनमें हमें कॉमन देखना है और सबसे स्मॉलेस्ट पावर वाले डिजिट को, अगर वो दोनों नंबर्स में जो 3 दिए 2 दिए कितने भी दिए उनमें वो कॉमन आ रहा है, तो उसमें हम सबसे स्मॉलेस्ट पावर को लेके चलेंगे, वही जो हमारा HCF होगा। एलसीएम में क्या देखना है, हमने सारे ही प्राइम नंबर्स देखने हैं और सारे प्राइम नंबर्स में देखना है जो हाईएस्ट पावर्स के प्राइम नंबर्स होंगे उनको लिखना है, वो हमारा एलसीएम आ जाएगा। और क्या डिस्कस किया हमने, एक फॉर्मूला कि हमारे पास क्या होगा, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स जो है वो किसके इक्वल होगा, एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ के इक्वल। यानी कि अब मैं लेट करके चल रही हूँ कि ए जो है मेरे पास फर्स्ट नंबर है और सेकंड जो है बी लेट करके चल रही हूँ, तो ए प्रोडक्ट यानी कि मल्टीप्लाई होता है, तो ए मल्टीप्लाई बी इज इक्वल्स टू एलसीएम मल्टीप्लाई बाय एचसीएफ हो जाएगा। वहीं से हम जो है अदर्स नंबर को फाइंड कर सकते हैं। अगर हमें बी फाइंड करना होगा हम ये भी फाइंड कर सकते हैं, अगर हमें एलसीएम फाइंड करना होगा हम एलसीएम फाइंड कर सकते हैं, अगर हमें एचसीएफ फाइंड करना है तो हम एचसीएफ को भी फाइंड कर सकते हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडे।